हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम फुल एनर्जी के साथ में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भी पूरा योगा के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं योगा से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको बताना चाह रही थी और आप भी समझ ले कि योगा क्या है और किस लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके नुकसान है। तो क्या योग जीवन के लिए अच्छा है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा है योगा जीवन के लिए। हमारी लाइफ को सेट करने के लिए अभी जो फ़िलहाल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग योगा सबसे बेस्ट है। रोज़ योगा अभ्यास से हमारे करने से जो फ़ायदे हैं वो मोस्टली आप लोगों को पता है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि डेली आपको रिमाइंड करवा दूँ और बता भी दूँ कि योगा के कितने फ़ायदे हैं। योगा के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि कोई लिमिट नहीं है। ये जिनको रिज़ल्ट मिला है उनको समझ में आ चुका है कि योगा क्या चीज़ है। लंबी उम्र के लिए कौन सा योगा करना चाहिए, कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं। क्या हर दिन योगा करना ठीक है हमारे लिए? एज की लंबी उम्र के लिए योग करना, कौन सा योग करना चाहिए? तो देखो, इसमें एज का कोई टॉपिक नहीं आता। लॉन्ग लाइफ के लिए जो परमात्मा जितनी लाइफ आपको दी है वो तो दी है, लेकिन उसको आप बहुत सुंदर तरीके से सजा के संवार के रखें, इसके लिए योगा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। संवारना सजाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को अंदर से क्योर करें, बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें और फिट रहें। तो कहने का मतलब ये है, क्या हमें हर दिन योगा करना ठीक रहता है? क्यों नहीं रहता? योगा करना ठीक रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी क्षमता से अधिक कुछ काम करें तो वो गलत हो जाता है। अति सब जगह एक लिमिट होती है। अति का भी एक होता है कि ना, ज़्यादा किसी चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो हर चीज़ को एक लिमिट में करेंगे तो उसके रिज़ल्ट बहुत सुंदर तरीके से हमें मिलेंगे। तो ऐसा ही योगा है, ऐसा ही आपका कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, कुछ भी चीज़ है, जैसे खाने को ले ले, एक लिमिट में खाएंगे तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, अनलिमिटेड हो जाएंगे तो उसका फिर हमें नुकसान भी होगा। तो वैसा ही योगा के साथ में है कि एक लिमिट के साथ में हमें हर चीज़ को करना चाहिए। योगा भी है कि आप 4 से 5 दिन योगा करें, 2 दिन आप बॉडी को रेस्ट भी दे सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर क्या योग एक क्या योगा एक अच्छा कैरियर है? क्यों नहीं, बहुत ही बढ़िया कैरियर है आपका। अभी जो चल रहा है फ़िलहाल, योगा के बारे में इतना कुछ बता रहे लोग, इतनी गवर्नमेंट्स भी बता रही हैं, इतने आपको न्यूज़पेपर बता रहे, इतना आपको टीवी बता रहा है, इतना आपको बुक्स बता रही, इतना आपको हर जगह योगा का प्रचार हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अब तो है, ऊपर तो है, इसका प्रचार हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है, इससे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसमें अभी कैरियर भी बहुत अच्छा हो गया, जॉब भी मिल रही है, बहुत एक अच्छा इन्होंने बिज़नेस भी बना ली लोगों ने। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दूसरा फिर आता है टॉपिक, क्या योग वज़न कम कर सकते योगा से? क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोगों को इतना ही समझ में आता है कि योगा सिर्फ एक वज़न कम करना होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि योगा एक्चुअल क्या चीज़ है। तो योगा क्या चीज़ है उसको समझने के लिए आपको योग में उतरना ही पड़ता है, और जिस दिन आपको योगा समझ में आ जाता है उस दिन आप सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी स्मूथ लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जो अभी आप बेवजह परेशान होकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इतनी बीमारियों से घिरे हुए हैं, वो वजह यही है कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। हाँ, जिन लोगों को समझ में आ गया, मोस्टली जो योगा करते हैं उनको समझ में आ गया कि योगा क्या चीज़ है, तो बहुत अच्छे से वो योगा में चल रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया योगा को, तो उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो गया, अपने आप को मेंटेन कर लिया, फिट कर लिया उन्होंने। तो इसमें वज़न कम करना एक अलग मैटर है। वज़न के साथ साथ क्या आप और कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो आप? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वेट कम करना 100%, उसके बाद में आपकी डिजीज़ को क्योर करना 100%। कोई बाई चांस ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो, देखो इसमें वो भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप बहुत कुछ ऐसी मेजर इशू है वो आप ठीक कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स है उसको क्योर कर सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। तो वज़न कम कर सकते हैं आप, इंचज़ कम कर सकते हैं आप, डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, जितनी बीमारी हैं उनको ठीक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपने आप को
मानसिक शारीरिक तरीके से आप फिट रख सकते हैं। वज़न तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें वज़न का ही पता है, इसके आगे हमें पता ही नहीं है कि योगा सिर्फ एक वेट कम करता है, इसके अलावा पता ही नहीं क्या है योगा। कितनी सारी योगा से कितनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां, हम छोटी छोटी बीमारियां इतनी ठीक कर सकते हैं। जो भी फ़िलहाल जो इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है, मतलब ट्रेंडिंग ही चल रही है, उसकी ट्रेंडिंग में चल रही है बीपी हाई, बीपी लो, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सर्वाइकल, सियाटिका, बहुत सारी बीमारियां जिनके नाम मैं यहाँ बता ही नहीं पाऊँगी, जो एक नॉर्मल चल रही है। और भी आप जब पैमाने नापोगे तो इतने पैमाने बढ़ जाते हैं बीमारियों की, पता ही नहीं कहाँ से आती है, इतनी नई नई बीमारियां बढ़ के आ रही हैं। तो इन सब बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग से योगा करेंगे तब। ये नहीं है कि आप बीमारियों से पूरा घिर जाएं, उसके बाद में आप चाहें कि अब मैं एकदम से ठीक हो जाऊं, तो उसमें आपको टाइम लगेगा ठीक होने में। इसमें आता है फिर हमारे मतलब एक आसन है, इसमें प्राणायाम है, इसमें ध्यान है। आसन में क्या है, आसन से हम बैठ के आराम से शरीर से रिलेटेड मुद्राएं हैं, जो अभ्यास हैं, आसन है, वो करते हैं। उसमें प्राणायाम भी आता है कि प्राणायाम क्या चीज़ है, श्वास को नियंत्रण करने की टेक्निक है, जो मन और शरीर दोनों को शांत करती है आपके। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन है कि आपके मन को एकाग्र करने की एक टेक्निक है, जो सबके बस की बात नहीं है। जो समझ जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है, अगर कोई आसन को समझ गया तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आसन में हम आजकल क्या करते हैं कि नहीं स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं, बस ये 2-4 चीज़ें पता है। लेकिन आसन बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको समझ में आता है वही बात है कि बार बार, लेकिन जब जुड़ गए हैं तो आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ गए। और हमारे योगा वालों को तो मोस्टली समझ में आ चुकी है कि इन चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं, अभ्यास क्या है, कार्डियो क्या है, आसन क्या है। तो ये चीज़ें, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, अब पता ही नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा अलग है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये इतनी बारीक नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो हमें बहुत टाइम के बाद मिलती है सीखने के लिए। एकदम से आए और तुरंत आपको सीखने को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि योगा के अंदर इतने बारीक पॉइंट्स हैं, इतनी चीज़ें सीखने के लिए, जिसमें आपको टाइम चाहिए। तो ये हो गया हमारा। और फिर योगा क्या करता है, योग हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल करता है, लचीलापन लाता है शरीर के अंदर, और इसमें सुधार लाता है शरीर में। फ्लेक्सिबिलिटी लोगों की बहुत कम है, पतले हैं, योगा क्यों जा रहे हो, अरे तो योगा क्यों जा रहे हो, एक पतले होने का, योगा करने का कोई क्या मतलब हुआ, कोई बेतुकी बात है ये चीज़ें। लोग आपस में इतने समझदार बन गए, उसको ये आप पतले हो योगा के लिए क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जाएं। फिट रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पतला है तो क्या उसका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, बीमारियां भी हो, उसको भी ठीक करना होता है, सिर्फ एक वेट कम करना नहीं होता है। योग से तनाव में राहत मिलती है, जो अभी बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के मतलब पेशेंट हो चुके हैं, तो योगा से काफ़ी उनको रिलैक्स मिलता है, मोस्टली 100% रिलैक्स मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, आपके मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है योगा। आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, जो इतने आलस में रहते हैं उनकी एनर्जी को डबल करता है, और आपके मतलब जो टेंशन को कम करता है। सबसे अच्छा जो है मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, कनेक्ट है, वो ये तो मान लिया मैंने कि उनको अब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कि टेंशन फ्री हैं वो। मतलब यहाँ आने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि अब लोगों को टेंशन कम हो रही है, क्योंकि पहले हर चीज़ को लेके स्ट्रेस में ये स्ट्रेस आपके काम नहीं आएगा। अगर आप सुबह से शाम तक स्ट्रेस कर लोगे, अगर काम आए तो मुझे बता देना, नहीं काम आएगा। तो इसलिए बेवजह किस लिए स्ट्रेस करना, जो होना है छोड़ दे, आप अपने आप पे ध्यान दें, आपका जो कर्म है वो करते रहें। फिर टॉपिक आता है कि योगा के बारे में। योगा आपके मन तन दोनों के लिए बहुत ही सही चीज़ है। मन कंट्रोल है तो तन कंट्रोल है, तन कंट्रोल है तो मन कंट्रोल है। लेकिन अभी भी योग केवल एक हम लोग क्या मानते हैं, फिट और एक्टिव रहने के लिए ही हम इसको अभी फेमस हो रहा है। मतलब इसको उसी एंगल से देखते हैं कि योगा करो तो फिट रहेंगे केवल और एक्टिव रहेंगे, और इसलिए ये फेमस हो रहा है। ऐसा इसका कुछ भी लॉजिक नहीं है। एक्टिव भी रहते हैं, आप फिट भी रहते हैं, लेकिन योगा के जो बेनिफिट्स हैं बहुत डीपली हैं। तो आप लोग योगा से जुड़े, इससे आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे
जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप आईक्यू लेवल को भी बढ़ाता है, आपकी मेमोरी डाउन होगी उसको भी बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है, बच्चों के करियर के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, बच्चों में पाचन को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आई साइट की प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मुझे ये जहाँ भी देखते हैं वहाँ प्रॉब्लम नज़र आती है। किस लिए? क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा ही कर लिया है जहाँ हमें सिर्फ प्रॉब्लम को ही देखना मतलब दिखती प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, डाइट को लेके, ओबेसिटी को लेके, डिजीज़ को लेके कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कोई मेजर इशू नहीं है। आपकी हर चीज़ आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, आप योगा से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ देखा है हमारे पास में, उनका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है हर चीज़ में। और एक जो मैं आपको बार बार डिस्कस करना मतलब बताती भी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो पीसीओडी वाली प्रॉब्लम्स है, कोई मेजर इशू नहीं है हमारे पास। इतने मतलब इस चीज़ के पेशेंट हैं, या मतलब काफ़ी लेडीज़ हैं जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। किसी को मंथली प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा कि 6 मंथ से डेट नहीं आ रही, किसी को 1 ईयर से नहीं आ रही, किसी को 8 मंथ से नहीं आ रही, जो 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने कुछ भी हो, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसका रिज़ल्ट दिया है विद 1 मंथ के अंदर अंदर। तो पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर परेशान हैं तो ये दवाइयाँ ना लें, ये एक नेचुरल है, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जो आप इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो जो गर्ल्स हैं अभी जिनको ये प्रॉब्लम्स है, तो आप इनको बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड दोनों ही, जो अनमैरिड है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप पहले से अपने शरीर पे ध्यान दें, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव करने में। और जो मोनोपोज के स्टेज में है वो भी आप परेशान ना हो, टेंशन नहीं लें, योगा ज्वाइन करें जहाँ भी जैसे भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है, मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं इन चीज़ों से, सिर्फ एक डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। डॉक्टर अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगा को एक बार आप करके देखें, इसके एक्सपीरियंस लें, इसके अनुभव लें आप, और इसके रिज़ल्ट लें। तो आज का टॉपिक यही था मेरा कि योगा के बारे में डिस्कस करना। क्यों अभी आपको मैंने सारा दिखा दिया, मेरी मॉर्निंग क्लासेस, और सेकेंड बैच शायद मैंने नहीं दिखाया, 2 ही बैच दिखाए हैं, 4 बैच चलते हैं जिसमें से मैंने 2 इसमें ऐड किया है। ये इवनिंग बैच है और पहले मॉर्निंग वाला चल रहा था। तो ये सब जो लोग आ रहे हैं सबको हर चीज़ में कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट है, तो इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी योगा से जुड़े रहें। तो आज का